दोस्तों ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को कम में खरीद के महंगे में बेचना ट्रेडिंग कहलाती है। ट्रेडिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है जब हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, दूसरा होता है जब हम किसी शेयर को खरीदते हैं। शेयर हम स्टॉक मार्केट में खरीदते हैं और प्रोडक्ट हम बाहरी जैसे अपने मार्केट में खरीदते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो आपको चार चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा होता है ट्रेड मैनेजमेंट, तीसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट और चौथा होता है माइंड सेट। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में आपको सबसे पहले आपको कैंडल क्या होती है ये सीखनी पड़ेगी। कैंडल क्या होती है, प्राइस एक्शन क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, कब बनता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है। ये चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आती हैं। और जो दूसरा है दोस्तों ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट में आपको कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, कितना बाई करना है, आपका टारगेट क्या होने वाला है, ये चीज़ आपको ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर सीखनी पड़ती है। तीसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क क्या होता है, अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो या 2 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो आपको उसके आगे कितने रिवॉर्ड चाहिए। अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो आपको 3 रुपये का कम से कम 3 रुपये का प्रॉफिट लेना चाहिए। अगर आप 2 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो उसका 3 गुना यानी कि 6 रुपये का आपको प्रॉफिट लेना चाहिए। दोस्तों आपका हर ट्रेड और प्रतिदिन आप जितने महीने में जितने ट्रेड करते हो, ठीक है, आप जितने महीने में ट्रेड करते हो उस सब का महीने का कैलकुलेशन निकाल के रखो रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से कि आपका एक ट्रेड में कितना रिस्क होगा, एक दिन में कितना होगा, एक हफ्ते में कितना रिस्क ले सकते हो, एक महीने में टोटल कितना रिस्क ले सकते हो। तब ये चीज़ें आपको पहले से कैलकुलेट करके रखनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। अब फोर्थ आता है माइंड सेट। माइंड सेट में दोस्तों अगर आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई है तो उस स्ट्रेटजी को कितनी कंसिस्टेंसी से आप फॉलो करते हो, वो होता है डिसिप्लिन के अंदर कि आप अपने सेटअप पे कितने अच्छे से वर्क करते हो, आप कितना अपने सेटअप को कितना फॉलो करते हो। फिर उसके बाद आता है दोस्तों जब ट्रेडिंग में आप ट्रेड करते हो तब आपके अंदर इमोशंस आते हैं, जैसे डर कहीं लॉस ना हो जाए, लॉस का डर होता है और तमाम प्रकार के आपको इमोशंस आने लगते हैं जब आप ट्रेडिंग में ट्रेड करते हो। ठीक है, जब आप ट्रेडिंग में ट्रेड करते हो तब आपके अंदर काफ़ी इमोशंस आते हैं जिसको मैनेज करने के लिए इमोशन मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कैंडल की साइकोलॉजी। जब आप एंट्री करते हो ना तो अब कैंडल वहाँ पे काफ़ी तेज़ फ्लैक्चुएट करती है जिससे आपके अंदर इमोशंस चलने लगते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा देर तक लॉस को होल्ड कर लेते हो या फिर छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट करके बाहर चले जाते हो। इसलिए इन सब चीज़ों को अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इन सब चीज़ों को सीखने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगले मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।